सिटी पैलेस को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देना चाह रहे हैं। सिटी पैलेस विवाद को लेकर मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने के बाद महासभा के अध्यक्ष बालू सिंह कानावत ने कहा है कि मेवाड़ राज परिवार की परंपरा रही है कि राज तिलक के बाद धूनी और एकलिंग जी के दर्शन करें। इसके बिना आगे की रस्में जो है वो संभव नहीं होती हैं। प्रशासन ने विवादित स्थल को नियंत्रण में ले लिया है और प्रशासन अपने साथ शांति से दर्शन करवा देंगे। कानावत ने कहा है कि विवाद को लेकर हम लक्ष्यराम सिंह अरविंद सिंह मेवाड़ के पुत्र से चर्चा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहले धूनी के दर्शन होंगे, उसके बाद एकलिंग जी के दर्शन कराए जाएंगे। ये रस्म पूरी होने के बाद ही राज तिलक की जो रस्म होती है वो पूरी मानी जाएगी। तो सिटी पैलेस विवाद को लेकर मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। वीरेंद्र, वहां पर लेटेस्ट आपको क्या दिख रहा है? पहले तो मुझे और हमारे दर्शकों को यही बता दीजिए, आपसे एक से एक सवाल लूंगा। लेटेस्ट वहां पर अभी क्या जानकारी है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए आदित्य, मैं इस वक्त सिटी पैलेस के उसी गेट के सामने खड़ा हूं जहां पर जो है प्रशासन के द्वारा जो एक नोटिस है वो चस्पाया गया है और उसके अंदर इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया गया है और एक एफआईआर भी है जो है लिखी गई। इसके साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर सुरक्षा की दृष्टि से मैं बात करूँ तो आप देखेंगे पूरे यहाँ पे जो है बैरिकेटिंग लगाई गई है, 3 लेयर यहाँ पे सिक्योरिटी लगाई गई है कि कोई अनहोनी घटना ना हो, जिससे क्या है कि शहर की जो शांति व्यवस्था है उसके ऊपर कोई चिन्ह लगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से रात के समय में जब विश्वराज सिंह जब यहाँ पहुंचे थे, जो आप देखेंगे कि ये वही गेट है, इस गेट के ऊपर जो है पत्थरबाजी हुई थी और आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पे तैनात की गई है। और इसके बाद आज की अगर मैं बात करूँ तो मैं मेरे सहयोगी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो जाली लगाई गई है, आप देखिए ये जो जाली है ये अभी शाम के समय 3-4 बजे के करीब है। ये जाली यहाँ पे पुलिस महकमे के द्वारा लगाई गई है क्योंकि जिस तरीके से कल रात को पत्थरबाजी हुई थी उसके अंदर कई लोगों के घायल होने की यहाँ पे सूचना मिली है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये जो उदयपुर के पूर्व राज परिवार की हम कह सकते हैं कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम के अंदर जिस तरीके से आपने देखा कि राज तिलक होता है और राज तिलक के बाद में जब धूनी दर्शन की जो परंपरा होती है उस परंपरा के दरमियान आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है विश्वराज सिंह जो महाराणा की पदवी होती है, महाराणा एक जो कह सकते हैं कि शासक के तौर पे होते हैं, उस पदवी के ग्रहण करने के बाद यहाँ पे धूनी दर्शन है वो उसकी परंपरा होती है और उसके बाद एकलिंग जी के जो यहाँ के इष्ट देव कहे जाते हैं उनके दर्शन की परंपरा होती है। और इसी को लेकर जो है विवाद लगातार है वो बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटनाक्रम के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से जो है विश्वराज सिंह हैं जो उन्होंने भी जो कह सकते हैं कि प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगाया कि इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही सामने आई, क्योंकि उन्होंने 5 दिन पूर्व ही अपनी जो पूरा जो ये कार्यक्रम रहेगा इस कार्यक्रम की जानकारी दे दी थी, लिखित के अंदर उन्होंने जानकारी दी बताई जा रही है। लेकिन इस कार्यक्रम का आयोजन है जो चित्तौड़ का जो किला है उसके अंदर जो है राज तिलक की जो आपने देखा होगा कि राज तिलक के अंदर जो यहाँ पे जो खून से उनका राज तिलक किया जाता है और उसके बाद जो है आगे की जो कह सकते हैं कि कार्यक्रम है वो होते हैं। और उसके बाद जब यहाँ पे धूनी दर्शन का जो कार्यक्रम होगा उसके दरमियान ये जो पूरा घटनाक्रम है सामने आता है। और मेरे यहाँ पे सहयोगी भी हैं उदयपुर से संजय व्यास, उनसे भी मैं जानूंगा कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा, क्योंकि 2:30 बजे के माफ़ कीजिएगा 1:30 बजे के करीब है ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। और इस घटनाक्रम के अंदर पत्थरबाजी भी होती है, जो है खुद विश्वराज सिंह है वो यहाँ जो कह सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा समझाइश भी होती है। पूरा घटनाक्रम मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ घटनाक्रम हुआ? बिल्कुल मैं बता दूं कि आपको कि जिस समय विश्वराज सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए थे जगदीश चौक के जस्ट मंदिर के पास में वहाँ बैठे हुए थे और उनके सलाहकार जो भी थे वो भी वहाँ बैठे हुए थे, उनके समर्थक भी यहीं पे बैठे हुए थे। इसी दौरान जब कलेक्टर से बातचीत चल रही थी तो कलेक्टर को कहा गया कि जल्दी से जल्दी हमें धूनी के जो दर्शन करवाने की व्यवस्था की जाए। लेकिन इसी दौरान कुछ समर्थक आगे आए और इस गेट की तरफ आते हुए नजर आए, इसी गेट की तरफ आते हुए नजर आए और उन्होंने यहाँ तक आने के बाद हल्की बुल्की धक्का मुक्की, इसी दौरान अंदर से पत्थरबाजी होना चालू हुई
और कितने बजे की घटना है? ये पत्थरबाजी कितने बजे हुई? करीब ये 12:30 के करीब एक पत्थरबाजी की घटना हुई थी और इसी दौरान मैं बता दूं कि कई लोगों को चोट भी आई और एक महिला को भी चोट आई और पुलिस वाले जो हैं उनके सिर के ऊपर लगी थी। तो इसके बाद माहौल थोड़ा गरमाया, लेकिन प्रशासन ने उसको थोड़ा सा करते हुए नियंत्रण में कंट्रोल करने की कोशिश। बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश करी और लोगों को समझाया। इसी के चलते जैसे ही मैं बता दूं आपको कि वो महाराज को जो हैं विश्वराज सिंह जी उनके पास गए, उन्हें लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि प्रशासन के द्वारा जो यहाँ के कलेक्टर हैं उन्होंने भी लगभग 45 मिनट के करीब है गाड़ी के अंदर उनकी मुलाकात होती है और फिर कुछ सहमति भी बनती है, फिर वापस से एक नोटिस जारी होता है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि वो नोटिस है वो चस्पा दिया जाता है और एक जो कह सकते हैं कि बीच का रास्ता, क्योंकि अभी जब एनडीटीवी से उनकी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, 5 लोगों को अगर प्रशासन कहता है कि हम दर्शन करने जा सकते हैं तो हमें जाने दीजिए। बिल्कुल, इसकी व्यवस्था के लिए भी इन्होंने यहाँ से कहलवाया था कि 5 जनों के, लेकिन इस तरफ से भी यह कहा जा रहा था कि यदि अधिक लोग बाग जाना चाह रहे थे, क्योंकि राज तिलक ऐसी चीज़ है जो लगातार कई वर्षों बाद इस तरह का भव्य आयोजन हुआ चित्तौड़ के अंदर। इसके साथ उनके जो राव उमराव थे जो उनको भी साथ ले जाने की बात कही जाती, लेकिन अंदर से जो बात आ रही थी कि कुछ लिमिटेड लोगों को ही ले जाया जाए। कितने लोगों की यहाँ पे मतलब वो अनुमति मिली? देखिए 5 से 10 व्यक्तियों के बीच में अनुमति मिलने के आसार थे, लेकिन लास्ट में 5 व्यक्तियों के लिए ही कहा गया। लेकिन इस साइड से भी लोग बाग ज़्यादा जाना चाहते थे, क्योंकि ये जो राज तिलक हुआ है कई वर्षों के बाद इस तरह का भव्य आयोजन हुआ और उनके जो कहना चाहिए ठिकानेदार और राव उमराव हुए हैं उनको भी साथ ले जाने की बात कही जाती थी। लेकिन उसके बाद जब ये इस मध्य की जो बात हुई कि मध्य रास्ता निकाला जाए तो 5 से 10 लोगों के बीच अंदर जाने की अनुमति मांगी गई थी। बिल्कुल, देखिए आदित्य, मैं आपको वो लेटर दिखाना चाहूँगा जिस लेटर को आप देखेंगे कि पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पे चस्पाया गया है सिटी पैलेस के बाहर। इसके अंदर साफ तौर पे लिखा है थानाधिकारी घंटागर द्वारा रिपोर्ट संख्या स्पेशल जो 25/11/2024 के अवगत कराया गया है कि इस घटनाक्रम के अंदर विश्वराज सिंह जी मेवाड़ और पिता स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी मेवाड़ का जिक्र किया गया है। चित्तौड़ में जो है राज तिलक की परंपरा होती है और उसके अंदर जो सिटी पैलेस होता है, उसके अंदर जो सिटी पैलेस महल रहता है, उसके अंदर धूनी जो दर्शन होता है। धूनी दर्शन का मतलब ये होता है कि इस पूरे राज तिलक के कार्यक्रम के बाद जो है यहाँ पर एक धूनी जो है पुराने ज़माने में एक जो है संत हुए थे, उन संत की धूनी थी और इसी के आसपास उनका आशीर्वाद था कि आप यदि अपना राज्य इसके आसपास बसाते हैं तो आपके राज्य में सुख समृद्धि होगी और उसी के आधार पे जो है कई जो कह सकते हैं कई अर्षों से लगातार ये परंपरा है फॉलो की जा रही थी और उसी के राज तिलक के बाद ये धूनी दर्शन का कार्यक्रम था और उस दरमियान जब धूनी दर्शन के दरमियान आपने देखा कि इस पूरे लेटर के अंदर साफ तौर पे पूरा घटनाक्रम है वो मेंशन किया गया है। इसके अंदर आप देखेंगे कि जल्दी से छोटा सा सवाल लेना चाहूंगा आपसे वीरेंद्र कि जो घटनाक्रम है वो तो आपने बताए, हमारे दर्शकों को बताए, संजय व्यास जी भी हमारे रिपोर्टर जुड़े थे, लेकिन अभी वहां पर स्थिति क्या है? क्या विवाद थम गया है या क्या अभी भी चिंगारी वहां सुलग रही है? मैं आज अगर पूरे आज की घटनाक्रम की बात करूं तो आज जो विश्वराज सिंह के समर्थक हैं उन्होंने कलेक्टर के सामने ज्ञापन दिया। ज्ञापन के अंदर साफ तौर पे लिखा कि आप विश्वराज सिंह को है जो धूनी दर्शन का परंपरा है उसको पूरी करवाइए। यदि 5 लोगों की आपने सहमति कही है, क्योंकि जिस तरीके से रात को जो इनकी बातचीत हुई उस बातचीत में 5 लोगों के धूनी दर्शन के लिए सहमति बनी थी, लेकिन उसी को लेकर उन्होंने अपने पत्र के अंदर जो कलेक्टर को जो पत्र दिया है उसके अंदर उसका मेंशन किया है। लेकिन जब पूरे दिन के अंदर अगर घटनाक्रम की बात की जाए तो इस घटनाक्रम के अंदर आप देखेंगे कि उनके समर्थक हैं वो लगातार उनके आवाज पे आ रहे हैं और पूरे घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए विश्वराज सिंह ने भी साफ कहा है अपने समर्थकों को कि आप कानून की पालना कीजिए, कोई भी ऐसा काम ना कीजिए जिससे क्या है कि आपके ऊपर लीगल एक्शन हो। क्योंकि जिस तरीके से लगातार है उदयपुर के जो कलेक्टर हैं अरविंद पोसवाल, उन्होंने भी यही कहा है कि जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखिए। जिस
जिस तरीके से उदयपुर की जो तस्वीर विश्व के सामने आती है, झीलों की नगरी के नाम से जाना था, और जब यहाँ पे विश्व भर से जो पर्यटक आते हैं उनके सामने इस तरीके की तस्वीर जाती है, तो आप सोचिए किस तरीके की जो कह सकते हैं कि एक इमेज बनेगी। और उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार दोनों जो कह सकते हैं कि प्रशासन भी अपील कर रहा है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखिए। दूसरी तरफ से विश्वराज सिंह हैं, उन्होंने भी एनडीटीवी के माध्यम से अपील की है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखिए, कोई भी ऐसा काम ना कीजिए जिससे क्या है कि आपके ऊपर लीगल एक्शन हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वराज सिंह ने यह भी कहा है एनडीटीवी से कि आप किसी अगर आस्था है, किसी की अगर मंदिर पे या किसी देवता पे या फिर किसी अन्य चीज़ों पे अगर वो अब मंदिर परिसर में जाना चाहे, तो कोई भी व्यक्ति अकॉर्डिंग टू संविधान उसे रोक नहीं सकता है। रोक नहीं तो सकता है। इसी को लेकर उन्होंने कई बातें कही, और सबसे बड़ी बात यह है कि कल वो जो है एकलिंग जी के दर्शन के लिए वो अपने जो आवास हैं वहाँ से अपने समर्थकों के साथ जाएंगे, और उनकी जो परंपरा होती है उस परंपरा का निर्वहन है वो करते हुए दिखाई देंगे। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए वीरेंद्र।